22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी और 30 पे बच्चे और 60 पे रिटायरमेंट, फिर मौत का इंतजार। दट ऐसी घिसी पिटी जिंदगी थोड़ी ना जीना चाहता हूँ। और ये जो लाइंस हैं ये परफेक्टली हमारे आज के गेस्ट पे सूट करती हैं। मिस्टर दिनेश मोहन जी, पॉपुलरली नोन एज सिल्वर फॉक्स ऑफ इंडिया। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बढ़िया लाइंस आपने यूज की हैं, रणबीर कपूर की याद आ गई। सर, 14 वर्ष का जो वनवास था वो राम जी ने करा था, और जहां तक मुझे पता है कि आपकी एक 12 साल की एक डार्क जर्नी है। तो सर, वो डार्क जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जिसके बाद आप पॉपुलरली फेमस हो गए सिल्वर फॉक्स ऑफ इंडिया के नाम से। हम थोड़ा मुश्किल होता है उसके बारे में बात करना, बट ये पूछा जाता है और मुझे बताना पड़ता है। डिप्रेशन से फाइट रहा है मेरा, वेट गेन से फाइट रहा है, और बहुत सी मेडिकल इश्यूज से मेरा फाइट रहा। और कब शुरू हुआ, अंदर अंदर कब से वो चल रहा था, वो मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मगर जब सारी चीजें एकदम से घिर के सामने आने लग गई तो आई गेव अप। एंड ऐसे चला, बीमारियां लग गई बहुत सारी। मुश्किल मुझे तब हुई जब आई हैड अ लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस, एंड चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। धीरे धीरे वो बढ़ रहा था, 5-1 साल मुझे बहुत दिक्कत रही। उसके बाद 1 साल आई वॉज टोटली इमोबाइल। घर से नहीं निकलना, कमरे में रहना, बेड से उठ पाना भी बहुत मुश्किल था। और फिर एक दिन लगा, जैसे अभी आपने लाइंस बोली है कि अब या तो बाबा जेल में और या रेल में। सो आई प्रेफर्ड द रेल। और रेल में चढ़ गए फिर? जी, चढ़ गए सर। रेल को ओवरटेक कर लिया, हाईजैक कर लिया। सर, ये आपकी क्वालिटी है कि आपने हाईजैक कर लिया। जी। सर, आपने जैसे अभी मोटर फंक्शन की बात करी, तो सर उस टाइम पे मैंने जैसे सुना है कि आपका बेड से उठने का भी मन नहीं करता था, और उसके बाद जब आज रैंप में चलते हैं तो दुनिया आपकी दीवानी है। तो सर, ये जर्नी कितनी डिफिकल्ट थी, या कितनी आपने कैसे कॉन्कर किया? मेरी फाइट जो है ना वो 3 चीजों से थी बेसिकली, डिप्रेशन से, वेट गेन से और फिजिकल एलिमेंट से। जी। तो मेरे लिए डिप्रेशन और वेट गेन ये कंपैरेटिवली इजी रहा, बिकॉज अपने माइंड को समझाया। वेट जो है वो आपके खाने पीने की आदतों पे है, तो वो कंट्रोल की। तो मगर जो चलने वाला काम है, मोबिलिटी को दोबारा से लेना, वो मेरे लिए बहुत टफ रहा। उसके लिए फिजियोथेरेपी, और जो दिमाग में डर था कि मैं गिर जाऊंगा, और मैं गिर जाता था, तो वो वाली फाइट मेरी बहुत भयंकर रही। और मॉडल एक्टर बनने के बाद भी दैट कंटिन्यूड, वो जो मेरे दिमाग में फियर्स थे। और जब मैंने अपना फर्स्ट रैंप किया 2016 में, तो बहुत बुरी हालत थी मेरी बैक स्टेज। आई वॉज वेरी इमोशनल, और दिमाग में बहुत डर था कि अगर सबके आगे गिर गया तो क्या होगा। मगर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये जो डर है ना, कई बार ये आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, एक वो चाबी आपके अच्छे से घुमा देते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि आज वो फर्स्ट रैंप जो है मैं ऐसे करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। वही हुआ, बस लोग उसके बाद आपके दीवाने। जी। सर, 57 की एज में एक बार कमबैक लेना, तो मैं यही कहूंगा वो एक तरह से आपका रीबर्थ है जहां पर आपने करा। बट उसके बाद मॉडलिंग करियर क्यों चूज करा? मॉडलिंग करियर ने मुझे चूज करा। That's even true. Yes, that is very much true. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मॉडलिंग क्या है, एक्टिंग क्या है, क्योंकि मैं एक सरकारी ऑफिसर था और उसी तरह की मेरी जॉब और लाइफस्टाइल रहा था हमेशा। और जब वेट लॉस हुआ, ये सब हुआ, तो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बताया कि सर, आप कुछ महीनों के अंदर अंदर ही आपकी लुक सारी बदल गई हैं, और दिल्ली में सीनियर एज मॉडलिंग होती है, आप ट्राई क्यों नहीं करते? तो मैंने ये पहली बार सुना कि मॉडलिंग और एक्टिंग इस एज पे भी पॉसिबल है। और फिर सारी चीजें जो है, डॉट्स को भगवान ऊपर वाला कनेक्ट करता गया। एक एजेंसी से मुझे कॉल आया, मैं ऑडिशन के लिए गया। वहां जाके मुझे इतना अलाइव और इतना अच्छा लगा, दैट एनर्जी ऑफ बीइंग इन अ स्टूडियो एंड ऑल दैट, कि फिर तब से मुड़ के देखा ही नहीं। और अब तो ऐसे लगता है जैसे मैं पैदा ही यही काम करने के लिए हुआ था। सर, बस अभी आप इससे पहले गलत जगह पे थे, आपको ऐसा फील हो रहा था? बिल्कुल, 101%, 100। कई बार बहुत समय लग जाता है, मगर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो, या मंजिल आप तक आ जाती है। सर, गवर्नमेंट अगर हम जॉब की बात करें, एक सरकारी बाबू, उसकी इमेज सोसाइटी में कुछ अलग है जी। पर आपने जब मॉडलिंग चूज करा तो उस टाइम आपके घर वालों ने या आपकी मदर ने कैसे रिएक्शन दिए? शुरू में तो थोड़ा सा सबको दिमाग में डर था, ऑनेस्टली, बिकॉज मेरी लाइफ उस पॉइंट तक बिल्कुल फेलियर रही थी। जो भी किया या जैसे भी जो भी बनाने की कोशिश की, वो सब बिखरा। तो उनको दिमाग में डर था। व्हेन आई टोल्ड द फर्स्ट टाइम कि मैंने ऑडिशन दिया और उसका रिजल्ट आ गया एंड ये वो, तो उनको लगा कि नहीं, कहाँ फिर से मतलब अपसेट होएगा, हो नहीं पाएगा इस एज में, ये वो।
तो उन्होंने ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं शो किया। बट मैंने उस पॉइंट तक ये सोच लिया था कि अब चाहे मेरे क्लोजेस्ट घर वाले भी मना करें, मगर मुझे इसको एक चांस देना ही देना है। और बहुत अनकन्वेंशनल था मेरा अपना माइंडसेट जो है। एक तो होता है ना, एज ए यंग पर्सन आप तैयारी करते हो मॉडलिंग की, पोर्टफोलियो कराते हो, दिमाग में होता है, आप फोटोज क्लिक करते हो। मुझे कुछ नहीं पता था। सो एक वो ब्लाइंड डेट विद मॉडलिंग वो किया मैंने। और वो ब्लाइंड डेट मेरे को लग रहा है काफी सफल है जी, मेड फॉर ईच अदर हो गया। सर अच्छा, मैं अगर ये जा रहा हूँ कि आपका वेट अगर हम लोग देख रहे थे 138 kg और आपने हाफ सेंचुरी सीधा कम कर दिया जी। तो सर ये कैसे मतलब पॉसिबल हुआ, कितनी मेहनत लगी, और कोई और करना चाहता है तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, बिकॉज मैंने ये रियलाइज किया उस पॉइंट पे कि डाइट जो है ना वो बहुत बड़ा हिस्सा है आपके वेट लॉस का, फिटनेस जर्नी का। और 80% रोल जो है वो डाइट का है। और बहुत खाता था मैं, बुरी तरह से खाता था, दिन रात खाता था और शो करता था कि मैं कुछ खा नहीं रहा जैसे बाकी सब लोग करते हैं, और पर पता नहीं मेरा वेट बढ़ क्यों रहा है। तो जब से मैंने डाइट कंट्रोल किया और अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज किया, मतलब जितना कुछ मुझे लगता था गलत है वो सब मैंने छोड़ दिया खाना। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल हेल्प लिया मैंने, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं। आपको कितनी न्यूट्रिशन चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट, वो सब की मुझे नॉलेज नहीं थी, मेटाबॉलिज्म रेट क्या एंड ऑल दैट। तो उसमें प्रोफेशनल ने मुझे हेल्प किया, बट विल पावर मैंने अपनी यूज की। मतलब उस पॉइंट पे मैंने सोच लिया था कि इधर आई डाई और आई लिव। सो वो लिव वाला ऑप्शन ही एज अ ह्यूमन बीइंग लेना बेटर है। क्या बात है सर। अभी आपने लिव और डाई वाली बात बोली तो मेरे माइंड में एक चीज आई, आपके ब्रदर इन लॉ, उन्होंने आपसे कहा था डू और डाई, तो उन्होंने आपको कितना हेल्प किया और कितना ये जर्नी में वो आपके साथ रहे? अरे बहुत हेल्प किया। आई मेट हिम बिफोर ही मेट माय सिस्टर। ओके, यू नो वी वर फ्रेंड्स, और हम एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि मैं बहुत लीन फेज से निकल रहा था, तो जैसे हम लोग सब धर्म में और स्पिरिचुअलिटी में सहारा ढूंढते, तो वहां मुलाकात हुई थी मेरी। वहां पे हम जेल करने लग गए थे एंड मिलने जुलने लग गए थे, बात करने लग गए थे, एंड देयर वाज अ बॉन्ड। तो वहां पे बाद में उन्होंने एक दिन बताया कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा बिकॉज आई हैव टू गो एंड मीट माय गर्लफ्रेंड। लेटर ऑन आई केम टू नो, खैर दैट इज अनदर स्टोरी। तो उसने डिसाइड किया हुआ था कि दिस फेलो इज गोइंग टू बी माय फैमिली मेंबर, और उसने वो करके दिखाया। क्या बात है, मतलब उन्होंने भी निश्चय कर लिया था कि यही, बिल्कुल निश्चय कर लिया था कि बहुत लीन फेस से गुजर रहा है पर अच्छा इंसान है, तो इसको मैं सपोर्ट करूंगा। सर आपने अपनी डैशिंग पर्सनालिटी के साथ, जैसे हम देख पा रहे, आपने मॉडलिंग में अपना हाथ पूरी तरह से आजमा लिया, उसके बाद बॉलीवुड में कई फिल्में, उसके बाद सॉन्ग कवर में भी, पंजाबी इंडस्ट्री में भी अपनी स्किल सब आप कर रहे हैं। तो सर आगे क्या क्या और बाकी है? अभी तो बहुत कुछ बाकी है यार, बहुत कुछ बाकी है। ऐसे देखा जाए तो ड्रीम्स की कोई एज नहीं होती है। बिल्कुल। इफ समबडी सेज कि नहीं जी इस उम्र पे, तो मेरे सपने भी बहुत वाइल्ड और बहुत ज्यादा है बाकी सब की तरह। आई वांट टू डू एवरीथिंग। तो प्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत हाथ मार लेता हूँ, डायरेक्शन में भी थोड़ा बहुत कोशिश की है, एंड आई वांट कि मैं इस इंडस्ट्री में और ग्रो करूं। बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा है, मतलब मेरी तरफ से इनपुट पूरा है कि आई वांट टू डाई अ स्टार। क्या बात है सर, आप अभी भी स्टार हैं हमारे लिए हैं। और सर आपने सलमान खान जी के साथ एक फिल्म करी है भारत, उसके बाद रजनीकांत जी के साथ एक साउथ में फिल्म करी है। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों सुपरस्टार के साथ काम करके? मतलब मैं ही हूँ। जो प्रोड्यूसर थे भारत मूवी के, उनको मैंने पहचाना ही नहीं, और वो सलमान जी के वो ब्रदर इन लॉ। एंड दरबार में, कैन यू बिलीव इट, मैंने रजनीकांत जी को नहीं पहचाना। ऐसा रजनीकांत वो मेरे साथ वाली टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे थे, एंड आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं था मूवीज का। बट इन लोगों के साथ काम करके आई लर्न द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम सलमान एंड रजनीकांत जी, के वो इतने डाउन टू अर्थ हैं दोनों, एंड आवर इमेज इन द प्रेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर एक्चुअली। ये चीज मैंने रियलाइज की। सलमान इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी वार्म ह्यूमन बीइंग, एंड सेम गोज फॉर रजनीकांत जी। मैंने जिनके साथ भी काम किया, तापसी, भूमि पेडनेकर, प्रकाश झा जी, दे आर ऑल वेरी डाउन टू अर्थ। सांड की आंख में, यस। सर उसके बाद मैं एक चीज, आपने सलमान खान जी के साथ एक इंसिडेंट बताया कि स्टार्टिंग में आप उनके कैंप के बाहर से निकल जाते थे। वो इंसिडेंट क्या था? अरे वो मेरी फर्स्ट मूवी थी, तो ना तो मुझे कोई जानता था वहाँ, ना मैं किसी को जानता था। तो एडी ने मुझे ले जाके जहाँ क्राउड का सेटिंग का था, गाँव का सीन था एक कोई, उसमें बिठा दिया। तो मुझे लगा कि यार बहुत ठंड है, सुबह 5-6 बजे थे। तो आई टोल्ड देम कि भाई मैं यहाँ तो बैठ नहीं सकता, इफ यू हैव अ सेपरेट प्लेस फॉर मी जहाँ थोड़ी वार्म तो ले जाके उस एडी ने गलती से मुझे
भाई के टेंट में बिठा दिया, हाँ जी। सलमान के टेंट में। और मुझे लगा कि मैं सुपरस्टार तो बना नहीं हूँ अभी, पर यहाँ अगरबत्तियां जल रही हैं, अरेबियन म्यूजिक चल रहा है, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है एंड ऑल दैट, यू नो। एंड ऑफ कोर्स अनदर जेंटलमैन हाँ वाज जी। सिटिंग देयर, जो अतुल अग्निहोत्री जी। जी। एंड मैं क्योंकि अपने गेटअप में था, तो उनको लगा कि कोई नेता है पंजाब का जो मिलने आया। तो ही सेड, सर आप भाई से मिलने आए हैं। आई सेड, आप मिलवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो देन ही सेड कि सर आप कैसे आए? सो आई टोल्ड हिम आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम वर्किंग इन दिस मूवी। एंड आई आस्क्ड हिम कि आप कौन हो, आप कैसे बैठे हो यहाँ पे जो मेरे से पूछ रहे हो? तो ही सेड कि मैं तो उनका ब्रदर इन लॉ एंड आई एम द प्रोड्यूसर। खैर फिर वो वैनिटी मिली मुझे जो सलमान के टेंट के साथ थी। तो जब मैं बाहर से निकल रहा था दैट वेरी मॉर्निंग, तो सलमान वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड ही गेव मी अ लुक एंड उसकी आईज का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। आई मीन ही वाज इम्प्रेस्ड, व्हिच इज अ वेरी गुड क्वालिटी। अदरवाइज क्या है, एक पोजीशन पे आके हम इतने कोल्ड हो जाते हैं कि किसी की क्वालिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं, आंखों का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। एंड ही सेड, माशाल्लाह क्या लगते हो आप। सर आपकी आंखें तो सही में दीवाना कर देती हैं। आई नो। तो बस सर, द बेंच एक शॉर्ट फिल्म है जिसको अवार्ड भी मिला है, उसमें आपने लीड रोल करा। तो सर वो लीड रोल का मौका कैसे मिला और अवार्ड मिला तो कैसा फील हुआ? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगता है, बिकॉज जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था मेरी एक्टिंग की कोई बैकग्राउंड नहीं थी जी। तो मुझे एक टैग लगा दिया लोगों ने कि मॉडल है और ये इसको एक्टिंग क्या आएगी। तो आई हैड, और मेरे साथ लाइफ में रहा है कि जब भी मुझे चैलेंज दिया जाता है तो आई नीड टू प्रूव समथिंग टू माई सेल्फ कि नहीं मैं कर सकता हूँ ये, ताकि लोग जो है वो उस जोन से हट जाएं। तो उसमें स्टोरी बहुत मेरे दिल के करीब थी कि बच्चे जो है वो निकाल देते हैं फादर मदर को। और डायरेक्टर बहुत अच्छे थे उसके, बहुत प्यार से उन्होंने डायरेक्ट किया और वो चीज निकलो आली उन्होंने जो उसको, सो इट वन मी अ बेस्ट एक्टर अवार्ड एक मेजर फेस्टिवल में, तो बहुत अच्छा लगा। और उसमें ये भी था सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना है लाइफ में, फेसबुक के ऊपर था वो सारा, तब फेसबुक बहुत पॉपुलर था। तो सर अभी आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल हीरो टाइप वाली जी, बट रिसेंट आपने एक सॉन्ग में मर्सिडीज में विलन का रोल करा जी। तो सर विलन के रोल में देख के आपके फैंस का क्या रिस्पॉन्स और क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स जैसा उनको लगता है, बट मोस्टली अभी लोग बहुत खुले दिमाग के हो गए हैं एंड दे अप्रिशिएट कि हाँ एक्टर हैं तो इनको ये सब करना है। अभी 2 मेरी साउथ की मूवीज रिलीज होनी है, एक तमिल की और एक मलयालम की, जिनमें इससे भी गंदे प्रोफाइल है, मतलब इससे भी लो लेवल के। सर कोई नहीं, हम उसको भी प्यार करेंगे, हम उसको भी प्यार करेंगे। मैंने अपना स्वैग उनमें भी डालने की कोशिश की है कि आई टोल्ड द डायरेक्टर कि एक आधा स्लो मोशन का सीन जरूर डालना, बिकॉज़ दैट इज माय जोन। क्या बात है सर, ये आपके लुक की वजह से विलन वाला रोल था कि मतलब दाढ़ी आईज बिल्कुल साउथ में? बट मुझे लगता है मैं बहुत इनोसेंट बॉय हूँ, बट उनको साउथ में लगता है कि बहुत कमीना टाइप का। सर अच्छा, मैं अगर टैटू की बात करूं तो मुझे लगता है आप टैटू के बहुत दीवाने हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूं पूरी फिंगर्स और हर जगह पे। बट एक टैटू आपने अपनी बॉडी में करा हुआ है, लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट जी, करेक्ट, और आप यूज भी करते। तो सर इसके पीछे का क्या वो था? वो मैं तब रिकवर करने की कोशिश कर रहा था और बड़ा मुश्किल से चलना फिरना स्टार्ट कर रहा था। तो मुझे मेरे साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि कुछ लाइन ऐसी चुन लो जो आपको हमेशा याद कराते, चाहे उसको शीशे पे लिख लो या अपने रूम में पोस्टर बना के। तो मुझे लगा कि अपनी बॉडी से बेटर और क्या जगह होगी जो यू हैव टू लुक एट इट एवरी टाइम, हो सकता है दीवार पे नजर ना आए। तो कहीं से मुझे लाइन दिमाग में आई और मैं टैटू वाले के पास गया विदाउट एन अपॉइंटमेंट एंड ही सेड कि आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, आप कहीं घूम फिर आओ। एंड यू नो वो 2 घंटे घूमना मेरे लिए इतना चैलेंज था बिकॉज मैं चल नहीं पाता था, बट मैं आई हैड मेड अप माय माइंड कि मुझे टैटू आज करवा के ही जाना है। एंड वो मेरा हैशटैग भी बन गया और वो लाइन मेरे साथ ही जुड़ गई। अब वो लाइन आपकी ही है, मतलब जहां यूज होगा दिनेश मोहन, तो ये लाइन बिल्कुल टैग लाइन जैसी है। क्या बात है सर, एक टैटू के बारे में और जानना चाहूंगा जी। ओजस वो यस, बहुत ऊपर वाले का शुक्र है कि बहुत कुछ लिया उसने मेरे से मगर बहुत कुछ दिया भी। तो बहुत अटैच्ड हूँ मैं एंड बहुत प्यार करता हूँ उससे, बट थोड़ा अभी सोशल मीडिया पे बात करने से अवॉइड करता हूँ फैमिली के बारे में। बिल्कुल कोई नहीं सर, चलेगा। सर अब आप से मैंने मतलब सारी चीजें जान ली, ये बारे में जान लिया, आपके लुक के बारे में बात हो गई। सर आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सर। इस वॉइस में एक डायलॉग जरूर सुनना चाहूंगा जो आप रोज सुबह मिरर के सामने बोलते हैं। काश मुझे तुषार की जगह नहीं रखा जाए। सर ये डायलॉग मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा, तुम्हें इतना सुंदर हैंडसम दिखने का कोई हक नहीं है। अरे
Yeah, this is I'm inspired by somebody in the industry. उसका ये वो था वो करीना कपूर का तो मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि सेल्फ लव जो है मैंने मेरे जर्नी में रियलाइज किया कि दैट इज द ओनली लव यू शुड डू। जी बाकी सब चीजें आपको डाउन करती हैं, मगर अगर आप अपने आप को नंबर 1 पे रखते हो तो फिर आप लाइफ में सॉर्टेड हो। तो इसलिए मैंने एक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लाइन निकाली थी, और उन दिनों में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था जैसा मैं अब लगता हूँ। फिर भी मैं शीशे में देख के कहता था यार कितना हैंडसम है तू। क्या बात है सर। अब आखिरी में मैं रेडियो महारानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आए हैं हम लोग से मिलके, या आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। इट्स अ ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन, एंड आप लोगों की एनिवर्सरी पे भी मैं था, एंड आई विश यू ऑल द लक, गौरव/तुषार दोनों को